वापी के चला स्थित भाटेला पार्टी प्लॉट पर आयोजित रास रमझट 2023 गरबा महोत्सव के आयोजन में स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में सुप्रसिद्ध हास्य कवि सूरज त्रिपाठी वापी पहुंच चुके हैं। सूरज त्रिपाठी ने वापी पहुंचकर वापी के समाज सेवी मुकेश जैन के कार्यालय व वापी गुंजन स्थित सुप्रसिद्ध मिलन ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शॉप की मुलाकात ली। आइए जानते हैं दी वॉइस न्यूज से खास बातचीत में टीवी जगत के मशहूर हास्य कवि सूरज त्रिपाठी ने क्या कहा। क्योंकि देखो, मैंने एक कार्यक्रम में इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने जो मुख्य अतिथि थे वो थे हुए तब से मैं छोटी छोटी कविता सुनाने लगा और मैंने बड़ी कविता जो कविता थी हमारी इतनी लंबी सुनाई कि सामने जो मुख्य अतिथि थे हो गए और उसके बाद मुझे जेल हो गई और जेल हो गई तो जज साहब ने मुझे कहा कि तुमने इतनी लंबी कविता सुना दी, हमारे जो मुख्य अतिथि थे हो गए, अब तुमको फांसी होगी, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो सुनाओ। मैंने कहा सर वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता तो ताली नहीं बजाओगे तो मैं वो लंबी कविता लेकर आया हूँ और वो टाइम पे मैं सुनाते रहूँगा। और हमारा काम है कि आप लोग के चेहरे पे हंसी लाना। और हंसी देखिए ज़िंदगी में, आप देखिए पूरी दुनिया में ईश्वर ने, क्योंकि अभी आज से पहला दिन शुरू हुआ है, भगवान ने हंसने की जो कृपा है किसको दी है? मनुष्य को दी है। आपने कभी किसी गधे को हंसते देखा हो? आपने कभी देखा है सर? आपने देखा? आपने देखा होगा? नहीं, जो है वो देखता है, जो नहीं है वो कहाँ से देखेगा। आपने कभी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज के बाद अगर गधा हंसते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि वो इंसान बनने के प्रोसेस में आ रहा है, और इंसान अगर हंसना बंद कर दे तो समझ जाना वो गधा बनने के प्रोसेस में आ रहा है। तो आसपास चेक करते रहना, कोई गधा है तो उसको इंसान बनाए और कोई इंसान है तो उसको गधा बनाए। तो आप लोग और जानते हैं कि मैं जो हंसाने की काम है, तो ये मेरा प्रोफेशन भी है और पैशन भी है। और मैं पंडित ब्राह्मण हूँ तो मैं समझदार भी हूँ। मैं उतना ही हंसाता हूँ जितना पेमेंट मिलता है। आगे के हंसी लेना है तो आज के कार्यक्रम में आपको आना पड़ेगा। आप अपने परिवार के साथ और प्रियजनों के साथ आज के कार्यक्रम में आइए ताकि आप सबको मैं खुद खूब हंसाऊँ। वापी में जो एक बहुत ही बड़ा नवरात्रि फेस्टिवल होता है भाटेला पार्टी प्लॉट पे चला विस्तार में, उसमें जो रास रमझट नाम की जो नवरात्रि होती है, उन्हीं के आयोजकों द्वारा उनको एक गेस्ट सेलिब्रिटी तौर पे बुलाया गया है परफॉर्मेंस के लिए। तो आइए जानते हैं सूरज जी से कि उन्हें वापी पधार के कैसा लग रहा है और आज का माहौल वो कैसे बदलने वाले हैं। नमस्कार सूरज जी। बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले द वॉइस चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और उसके बाद आपको बता दूं कि आज के वापी के सबसे बड़े कार्यक्रम में मैं आज आया हूँ। और यहाँ पे आने का बहुत ही उद्देश्य था कि आपके इस दौर में जहाँ की जब दुखी हैं, आज के इस दौर में लोगों को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और आपके इस कार्यक्रम में जहाँ पे आज से नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन एक ब्राह्मण पंडित को बुलाया गया है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी शुभ काम जब होता है उसमें पंडित जी को बुलाया जाता है। तो आज हास्य का जो कार्यक्रम है इस पंडित जी द्वारा ही होगा। तो हास्य की इस आभूति में हास्य का दर्पण देने के लिए, अर्पण देने के लिए और हास्य का विशाल आगमन करने के लिए आप सभी की वहाँ ज़रूरत होगी। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ और बहुत अच्छा सर ने स्वागत किया। हमारे सर इतने अच्छे हैं कि हमको लेने खुद आए। इससे पता चल जाता है कि कार्यक्रम का स्केल कितना बड़ा होगा, कार्यक्रम का ग्राफ कितना बड़ा होगा। और ये तो सिर्फ पहला दिन है और जैसे जैसे कार्यक्रम अपने स्तर पर जाएगा, कार्यक्रम अपने ऊंचाइयों पे जाने वाला है। 9वें-10वें दिन तो पता नहीं कार्यक्रम कहाँ होगा। और जैसे कि चाँद की लैंडिंग हो गई, चाँद पर हम लैंड कर चुके हैं। इस कार्यक्रम की ऊंचाई भी आशा करता हूँ, भगवान से कृपा करता हूँ कि चाँद पे हो। तो आप सभी की वहाँ होना और उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। तो आप सब कार्यक्रम में खूब आइए, अपने परिवार के साथ आइए। जो परिवार ना हो उसको परिवार बना के फिर आइए, लेकिन आइए। बहुत ही अच्छी बात कही सूरज जी ने। नवरात्रि की हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका ये 7वां साल है। अब तक 6 सक्सेसफुल ईयर उन्होंने दिए हैं वापी को और वापी वासियों को और आसपास के लोगों को खूब एंजॉय कराया है। आशा करते हैं कि सूरज जी जैसे और कलाकार आने वाले दिनों में आएंगे और वहाँ पे सबको बहलाएंगे और एंटरटेन कराएंगे और एक्सट्रीम लेवल पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो सभी वापी वासियों से जैसे सूरज जी ने निवेदन किया है, द वॉइस न्यूज़ भी अपील करता है कि अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने पहचानने वालों के साथ आए और इस नवरात्रि का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। वापी के जाने माने उद्यमी और समाजसेवी मुकेश भाई हमारे साथ उपस्थित है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस नवरात्रि के बारे में और आने वाले दिनों में उनका क्या सहयोग रहेगा इस नवरात्रि और बाकी समाज सेवा के कार्यों के बारे में। मुकेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका। आप समय समय पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं खास बताना चाहूँगा, आज रास रमज़ट सीज़न 7 का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे पे हमने दमन कोस्ट गार्ड से उनकी पूरी टीम बुलाई है, जो कि पायलट्स, को पायलट्स और इंजीनियर्स है, जो आज के हमारे खास मेहमान रहेंगे हमारे फर्स्ट डे में संडे। और
ये इवेंट हो रहा है भाटेला पार्टी प्लॉट में। पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है सीजी इवेंट्स ने, और जो इनके ओनर हैं समीर जी, जो पिछले 6 सालों से रास रमज़ट चला रहे हैं, और ये साल इनका सीजन 7 है। और बस मेरा यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और गरबा को एंजॉय कीजिए। जय माता दी। हमारे साथ और एक मेहमान उपस्थित है, पंकज भाई, जिनका नाम है मिलन ज्वेलर्स के नाम से आप सभी उनको जानते ही हैं। तो आइए पंकज भाई से जानते हैं कि वो इस नवरात्रि से कैसे जुड़े हैं और इनका क्या संदेश है। नमस्ते पंकज भाई। मैं वापी में जो सीजन 7 में जो प्रोग्राम हो रहा है भाटेला पार्टी प्लॉट में रास रमज़ट, उसमें और गिफ्ट स्पॉन्सर भी जुड़ा हूँ। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है मुकेश जी का कि मुझे स्पॉन्सर बनने का मौका मिला है, और सूरज त्रिपाठी जी से मिलने का मौका और मेरे शॉप पे आने का बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं पंकज भाई प्रजापति मिलन जुलूस वापी की तरफ से हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों को आज के गरबा कार्यक्रम रास रमज़ट जो भाटेला पार्टी प्लॉट में आयोजित है, सबको आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय माता। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।